नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार की राजनीति में होली को लेकर एक बड़ा बवाल मच गया है। बिहार बीजेपी के एक विधायक आज बयान देते हैं कि जुम्मे के दिन होली है और अगर मुसलमान समाज के लोगों को होली के रंग से परेशानी है तो उन्हें उस दिन घर से नहीं निकलना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल कहते हैं कि मुसलमान बिरादरी के लोग रंग अबीर तो बेचते हैं लेकिन होली खेलने से परहेज करते हैं। इसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। तेजस्वी यादव ने मुसलमान समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि वे सत्ता में रहें या विपक्ष में, उनके रहते मुसलमान समाज के लोगों के साथ ना तो अन्याय हो सकता है और ना ही दंगा फसाद हो सकता है। तो आज बिहार विधानमंडल में क्या कुछ हुआ और कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार मिश्रा सर से और पूछेंगे कि होली वाले बयान पर आखिरकार बिहार में घमासान क्यों मचा है। सर, पहले यूपी में होली को लेकर एक विवादित बयान दिया जाता है और अब बिहार बीजेपी के विधायक ने उसी बयान को दोहरा दिया है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार किसी के बाप का नहीं है, देश किसी का बाप का नहीं है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूपी में एक अधिकारी ने जो बयान दिया उस पर मुहर वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी लगा दी है और वो बयान ये है कि शुक्रवार को इस बार होली है और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी दोपहर की पढ़ी जाती है, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम नमाजी जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं। सड़कों पर भी नमाज़ पढ़ी जाती है और मस्जिदों में भी भारी भीड़ होती है। लेकिन होली के दिन आप जानते हैं कि सुबह से ही सड़कों पर हुड़दंग मचा रहता है और उसको लेकर के वहाँ की सरकार ने एहतियात बरतने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि चूँकि वहाँ के पहले अधिकारी ने कहा कि अगर आपको कठिनाई है होली में, अगर रंग से आपको कहीं परेशानी है तो होली के दिन आप सड़कों पर न निकलें। उसी का समर्थन योगी जी ने भी किया है और योगी जी ने कहा है कि साल में 52 शुक्रवार आते हैं लेकिन होली तो वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। तो वैसे अल्पसंख्यक भाइयों को जिनको रंग से परहेज है तो वो होली के दिन सड़क पर न निकलें, घर से बाहर न निकलें और अगर उनको नमाज भी अदा करनी है तो वो अपने घर में करें। यूपी की सरकार के मुखिया ने ये घोषणा कर दी। फिर कई अल्पसंख्यक संगठनों ने भी ये वहाँ पे ऐलान किया कि नमाज की का जो है वक्त है वो बढ़ाया जा सकता है 1-8 घंटे और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि होली के दिन सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को पीछे हटना चाहिए, यानी कि परहेज करना चाहिए। यूपी में तो सरकार के मुखिया ने कह दिया, उसमें भी योगी ने कह दिया, तो फिर योगी की बात को भला कौन टाले। लेकिन बिहार में इस तरह के कहीं कोई ऐलान नहीं हुए। लेकिन बिहार में तो बिहार विधानसभा का चुनाव आगामी अक्टूबर इसी साल होना है। वैसे में बीजेपी यहाँ कैसे पीछे रहती है और बीजेपी के जो फायर ब्रिगेड नेता हैं वो कैसे पीछे रहे। तो इस ओर में बिस्फी के जो विधायक है मधुबनी जिले के हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि जिन मुसलमानों को रंग और अबीर से परहेज है वो शुक्रवार के दिन घर से बाहर न निकले। बचौल यहीं पर नहीं रुके, बचौल ने ये भी कहा कि मुसलमानों को रंग और अबीर बेचने में कोई परहेज नहीं है लेकिन रंग और अबीर खेलने में उन्हें परहेज है, लगाने में परहेज है। बचौल के इस बयान से भूचाल मचा और बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता और आरजेडी के अब कहिए सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव को यही सही मौका बुझाया कि बचौल के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा जाए। और यही वजह है कि बिहार विधानमंडल की कार्यवाही में पिछले 2 दिनों से तेजस्वी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बचौल के बयान के बाद तुरंत वो विधानसभा आए और यहाँ प्रेस वालों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बचौल के बयान की निंदा की। अमूमन तेजस्वी का बयान लेने के लिए पत्रकारों को जद्दोजहद करना होता है, लेकिन आज तेजस्वी खुद आए चल के आए और उन्होंने जो बयान दिया
वो बयान साफ तौर पर था कि तेजस्वी इस मामले को भुनाना चाहते हैं और अल्पसंख्यकों खास करके मुस्लिमों को ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी रहनुमाई हम ही कर सकते हैं, तुम्हारे लिए ही आरजेडी लाठी में तेल पिला करके रखे हुई है। और यही उन्होंने कहा भी कि बुचौल का जो बयान है वो बयान को ये धमकाने के अंदाज में तेजस्वी ने कहा कि ये समझ लेना चाहिए कि बिहार में एक मुसलमान के पीछे 5-5 हम हिंदू हैं और ये बिहार और देश किसी के बाप का नहीं है। यानी कि बुचौल को उन्होंने कहा कि ये बिहार तुम्हारे बाप का नहीं है। तेजस्वी ने इस तरह के बयान दिए और कहा है कि अगर बुचौल या बीजेपी इस तरह के कदम उठाएगी या इस तरह के बयानबाजी करेगी तो फिर आरजेडी उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। स्वाभाविक है, तेजस्वी जब आ गए तो बुचौल नेता बन गए। आज बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता ने अगर सर नेशनल मीडिया में बचौल की खबरें चल रही तो बचौल पर अगर सीधा हमला किया तो बचौल तो नेता बन गए और बचौल ने फिर कहा कि हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सत्र समाप्ति के बाद उन्होंने कहा कि इस बात को कोई अफसोस नहीं है और हम कायम हैं, जबकि जदयू के विधायक ने इस बात को विरोध करते हुए कहा कि यह बचौल का निजी बयान है, ना कि एनडीए या बीजेपी का स्टैंड है। बिल्कुल, देखिए बचौल तो हीरो हो गए और बचौल को क्या चाहिए, बहुत जैसे तेजस्वी का जो समीकरण है माई समीकरण, उस समीकरण के तहत वो बिहार में सत्ता पाने की ललक रखते हैं, ठीक उसी तरह से तो बचौल का विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में जो वोट का समीकरण है उसमें बचौल ऐसे नेता की ही वहाँ पे ज़रूरत है, तब वो जीत सकती है बीजेपी वहाँ पे। तो बचौल अपनी विधानसभा की सियासत कर रहे हैं और विधानसभा के बहाने, अपने विधानसभा के बहाने उन्होंने तो एक बीजेपी को भी संदेश दे दिया, जो बीजेपी चाहती है वो बचौल अपने बोल दिए हैं। तो बीजेपी को भी का भी काम चल गया और बचौल का भी काम। इसलिए बचौल ने साफ तौर पर कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी और लालू की क्या हैसियत है, वो तो खुद जेल जाने वाले, तू हमारा क्या, हम क्यों डरे उनसे। तो एक सियासत कहिए कि अबीर का जो रंग है, होली का जो रंग है वो अभी से ही मतलब बिहार की राजनीति में रंगने लगा है और दिखने लगा है और अब वो कहिए कि भगवा रंग से वो लाल रंग हो गया और उसको तेजस्वी अब हरा रंग में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आप ये समझिए कि बिहार में होली का जो रंग था बीजेपी उसे भगवा रंग में मनाती, लेकिन तेजस्वी के चलते अब वो अनेक रंगों से, जदयू के नेताओं ने जिस तरह से पल्ला झाड़ लिया तो कह सकते हैं कि बुचौल अकेले मैदान में रह गए। बीजेपी फिर भी कायम है, बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, अब बीजेपी ने जिस तरह से एक तरह से कहिए चुप्पी साधी है तो उसमें तो बचौल अकेले हीरो बन गए हैं। और होली का रंग जो है, होली आने से पहले एक तरह से कहिए कि दोनों दलों में जोगिरा शुरू हो गया है और जिस तरह से तेजस्वी और बुचौल आमने सामने हो गए हैं उसमें कह सकते हैं कि बुचौल की हैसियत बढ़ी है और तेजस्वी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ हैं। इसका कितना लाभ मिलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि मैदान जीतने की कोशिश दोनों ने की है, लाभ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। जी सर, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, बचौल पिच तैयार करते हैं और तेजस्वी आकर बैटिंग करते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर 80 बनाम 20 की लड़ाई होगी, तेजस्वी ने आज दिखाने का काम किया कि अल्पसंख्यकों का मैं नेता हूं, रहनुमा हूं, अगर बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई 80 बनाम 20 होती है तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी आरजेडी को जबरदस्त घाटा होने वाला है? बीजेपी तो ये करना ही चाह रही है। अब बीजेपी ने जो राजनीतिक ज़मीन तैयार की है उसमें तेजस्वी अगर फंस जाते हैं तो उसमें तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है। और आज जिस तरह से हड़बड़ी दिखाई तेजस्वी अगर अपने किसी दूसरे नेता से ये बयान दिलवाते तो ठीक है। तेजस्वी खुद आकर के उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया है बुचौल को, तो बुचौल तो को कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ ही मिला है और अपने पार्टी के नेताओं की नज़र में बुचौल तो हीरो बने हैं। लेकिन इतना आप अगर विलन होते तो बीजेपी वाले खंडन कर देते बयान का, जबकि बीजेपी आला कमान ने अभी तक खंडन नहीं किया। लेकिन तेजस्वी भी राजनीतिक रूप से शून्य है सो नहीं, वो भी परिपक्व हैं और वो समझते हैं कि इसी बहाने अगर तेजस्वी के बयान के पहले AIMM के कोई नेता बयान दे देते या दूसरे दलों के नेता बयान दे देते तब तो मैदान वो जीत के ले जाता। इसलिए तेजस्वी ने अल्पसंख्यकों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखो तुम्हारा रहनुमा बिहार में हम ही हैं और कोई नहीं है, न ओवैसी हैं और न वामपंथी दल के नेता हैं या कांग्रेस है। इसलिए तेजस्वी ने जो हड़बड़ी दिखाई है उससे ये साफ झलकता है कि वो अल्पसंख्यकों को अपनी ओर रिझाने के लिए और अपने अल्पसंख्यक वोट को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने
बीजेपी पर और बचौल पर सीधा हमला किया। जी सर, बिहार विधानमंडल से बाहर आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की बात कर लेते हैं जो कि कल उन्होंने गुजरात में एक मिथिला समाज के कार्यक्रम में कहा कि अयोध्या में मंदिर बन चुका है, अब बिहार के सीतामढ़ी में अयोध्या से भव्य जानकी मंदिर निर्माण की बारी है। तो अभी आप बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, बीजेपी के प्लॉट की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि बीजेपी ने सिनेरियो बना लिया है? सीतामढ़ी जानकी मंदिर, जुम्मा, होली, पूरा पिच बीजेपी ने तैयार कर लिया है? इसमें क्या शंका है? और उसमें अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे, वादा किया है, आएंगे, शिलान्यास होगा। उसके पहले मखाना और अनुसंधान केंद्र दिया गया, उसके पहले 2 एयरपोर्ट की घोषणा हो गई, उसको चालू कराने की बात हो रही। अप्रैल में प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं बिहार में। तो आप कह सकते हैं कि चुनाव के पहले बीजेपी अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत करने और ख़ास करके उन इलाकों में जिन इलाकों में बीजेपी जानती है कि उधर वहाँ का जो वोट है वो उसे और उसके गठबंधन को विपरीत परिस्थितियों में मिला है, यानी कि जो वहाँ के मतदाता हैं वो पिछड़ी जाति हों, अति पिछड़ी जाति हों, हिंदू हों। वहाँ आप देख लीजिए ना, आप उल्टा के देखिए, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय इलाका जो है पूरा का पूरा जो मिथिला क्षेत्र गंगा के उस पार कहा जाता है, मुजफ्फरपुर एक भी सीटें आरजेडी के पास नहीं है, एक भी सीटें वहाँ पे कांग्रेस को नहीं है। एक सीमांचल को अगर छोड़ दीजिए तो कटिहार और किशनगंज, इसके अलावे तो सब जगह तो बीजेपी और जदयू को है। तो बीजेपी की नहीं है तो आरजेडी का भी नहीं है, कांग्रेस का है। तो बीजेपी के लिए तो साफ है कि कांग्रेस जीते तो जीते, यहाँ आरजेडी वाले ना। हाँ, एनडीए का, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है उसको देख करके बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है और उसका लाभ वो लेगी, भुनाएगी, शिलान्यास होगा। तो कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दे, अभी तो आप देख रहे हैं कि बागेश्वर जी महाराज किस तरह से बड़ा बयान दे दिया कि हिंदू राष्ट्र जब भी होगा बिहार से ही क्रांति। उन्होंने कहा कि हम पद यात्रा करेंगे और हिंदुत्व का अलग जगाने के लिए वो आए हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने पिच तैयार किया है। उसी पे तेजस्वी आके बैटिंग करने लगे। बिल्कुल, अगर तेजस्वी इस तरह के बैटिंग करते रहेंगे तो कहीं न कहीं इसका लाभ बीजेपी को अधिक मिलेगा। जी सर, वापस बिहार विधानमंडल पे लौटते हैं। बचौल का बयान, तेजस्वी यादव के बयान, और उसके बाद जदयू के नेताओं ने विरोध तो किया। नीतीश कुमार जी का स्टैंड क्या था इस बयान को लेकर बिहार विधानसभा और परिषद में? देखिए, नीतीश मजे हुए नेता हैं और नीतीश ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा कि जदयू के कोई बड़े नेताओं का भी बयान नहीं आया। जो चौधरी ने बयान दिया, विरोध किया तो विरोध किया, लेकिन उनका बचौल का व्यक्तिगत बयान लोगों ने बताया ना। ये नहीं कहा कि ये बीजेपी का बयान है, अधिकृत बयान है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जदयू का भी जो काम है वो कर रही है। अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच ये संदेश न जाए कि बचौल के बयान की पर सहमति मुख्यमंत्री की भी है और जदयू की भी है। इसलिए जदयू के नेताओं ने उनका व्यक्तिगत बयान बताया है, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बचौल को जो बैटिंग करनी थी उन्होंने कर लिया। उन्होंने तेजस्वी को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। तेजस्वी और काफ़ी हद तक कामयाब रहे। तेजस्वी जिस तरह से आए हैं उन्होंने हमला किया है। इससे राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बचौल को ही लाभ मिला। जी सर, आज कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार पटना आते हैं, पदयात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इस पदयात्रा का नेतृत्व कौन करेगा तो खुलकर ना तो कांग्रेस पार्टी के नेता ना कन्हैया कुमार कहते हैं कि मैं करूँगा। तो क्या कांग्रेस कंफ्यूज है? दिल्ली से कन्हैया कुमार को भेजती है लेकिन नेतृत्व देने से डर रही है। क्या यह लालू तेजस्वी का डर है? नहीं, ये तो सुनियोजित कांग्रेस की चाल है। तो अगर कन्हैया कुमार का नेतृत्व नहीं होता तो कन्हैया फिर यहाँ आते क्यों? वही तो मैं कहना। कन्हैया तो यहाँ आए हैं, NSUI के वो राष्ट्रीय प्रभारी हैं। यहाँ युवा कांग्रेस और NSUI दोनों के नेताओं के द्वारा पदयात्रा होगी और अगर बड़े नेता के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में कन्हैया उसमें मौजूद है तो स्वाभाविक है कन्हैया नेतृत्व करेंगे। लेकिन कांग्रेस यह दर्शाना चाहती है, कन्हैया ये दर्शाना चाहते हैं कि कांग्रेस में व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सामूहिक नेतृत्व होता है और इसी बहाने बिहार की नब्ज टटोलना चाहते हैं, खास करके युवाओं की नब्ज टटोलना चाहते हैं। और युवाओं के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, नौकरी
हो या भ्रष्टाचार हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के कन्हैया कुमार पदयात्रा करेंगे, यहाँ के युवाओं की नब्ज टटोलेंगे। हर चूँकि पदयात्रा होगी तो पूरे बिहार के कांग्रेसियों का जो मन है उस मन को टटोलेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट राहुल गांधी को देंगे। और चुनाव से पहले कांग्रेस भी अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन तैयार करना चाहती है। और आप तो जानते ही हैं कि तेजस्वी से ज़्यादा अल्पसंख्यकों में अगर कोई प्यारा है, दुलारा है, तो वो कन्हैया कुमार है। तो कांग्रेस जो वोट बैंक है आरजेडी का, उस वोट बैंक में ही सेंधमारी करने के लिए अपने नेताओं को ज़मीन पर उतार रही है। दूसरी बात है कि कन्हैया जब घूमेंगे, पप्पू यादव भी साथ जाएंगे, तो यानी कि जो माय समीकरण है, उस माय समीकरण में भी को भी अपनी ओर आकर्षित करने और पिछड़ों, दलित, अति पिछड़ों को शामिल करने, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये प्लान तैयार किया है। इसका कितना लाभ मिलता है वो देखना बाकी है। अभी तो कन्हैया की यात्रा शुरू भी नहीं सर, कन्हैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि गठबंधन में जिसके पास सीटें अधिक होंगी उसी पार्टी का सीएम उम्मीदवार होगा। तो क्या कन्हैया कुमार कहना चाहते हैं कि अगर आरजेडी को कम सीट आती है, कांग्रेस को अधिक आ जाती है, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो तेजस्वी सीएम नहीं होंगे? बिल्कुल, इसमें क्या शंका है। लेकिन अब तो देखना होगा कि कांग्रेस क्या अलग लड़ेगी या आरजेडी के साथ लड़ेगी। सीट शेयरिंग में कांग्रेस की कितनी हिस्सेदारी मिलती है, कांग्रेस के कितने विधायक जीत करके आते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कांग्रेस ने जो दबाव की राजनीति बनाई है ना, उस दबाव की राजनीति में कहीं न कहीं तेजस्वी और लालू भी अब संकट में घिरे दिख रहे हैं। कहीं न कहीं ये देखने लगता है आपको कि ये सीधा सा सवाल है, आपको लगता है कि ये यूँ ही है। लेकिन आप सोचिए कि जिस कन्हैया कुमार को राजनीतिक वनवास भेजने के लिए तेजस्वी और लालू ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया को हराने के लिए तनवीर हसन को बेगूसराय लोकसभा सीट से खड़ा कर दिया, वो कन्हैया कुमार अब बिहार में यात्रा करेंगे, पदयात्रा करेंगे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। कहीं न कहीं कन्हैया कुमार को राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है। और कन्हैया जितना मजबूत होंगे तेजस्वी के लिए और लालू के लिए, वो उतना परेशानी का सबब लालू तेजस्वी की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन आप भी कह रहे हैं, इसका मतलब कि लालू और तेजस्वी कन्हैया के आने से ही असहज होने लगे होंगे? अभी तो नहीं कहा जा सकता, असहज तो हुए ही हैं, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं करें। आने वाले दिनों में दिखेगा कि क्या होता है। पहले देखिए आगे आगे होता है क्या। होली के बाद जब कन्हैया निकलेंगे पदयात्रा पर, तो वो कितनी दूर तक घूम पाते हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लालू और तेजस्वी को तो छोड़िए, अखिलेश सिंह असहज महसूस कर रहे हैं, और अखिलेश सिंह आज दिल्ली रवाना हो गए। कन्हैया दिल्ली से पटना आते हैं और अखिलेश जी दिल्ली चले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान के दूत की अगुवाई या उनको साथ बैठना भी अखिलेश सिंह मुनासिब नहीं समझते हैं। यही समझ लीजिए कि कांग्रेस के अंदर की भी राजनीति क्या चल रही है। सर, अखिलेश सिंह कह चुके हैं कि लालू के वे काफ़ी प्रिय नेता हैं, उन्होंने ही उनको राज्यसभा भेजा। तो सवाल उठता है कि अखिलेश सिंह कन्हैया कुमार जिस दिन आते हैं उसी दिन दिल्ली चले जाते हैं, वे कांग्रेस के नेता होकर आरजेडी के लिए तो काम नहीं कर रहे। अब तो देख लीजिए 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने गुजरात में क्या कहा है। तो राहुल गांधी को सब पता है कि लालू जी के साथ अखिलेश सिंह का क्या संबंध है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जब अपने पैर पर खड़ा होगी तो वो वैसे नेताओं को किनारा करेगी जो कहीं न कहीं किसी दल से, किसी नेता से प्रभावित हैं। और यही वजह है कि कन्हैया कुमार को भेजा गया है। यूँ कहें, ये कहना अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन लालू और तेजस्वी के दुश्मन कन्हैया को कांग्रेस ने मैदान में भेजा है। आप यही कल्पना कर लीजिए, जो लालू और तेजस्वी की फूटी आंखों से कन्हैया नहीं सुहाते हों, उस कन्हैया को भेज करके राहुल गांधी ने, यही कारण था कि लोकसभा में उन्हें बिहार से टिकट नहीं देकर दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाता। बिल्कुल, तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और वह इसका असर आपको आने वाले दिन में दिखेगा। सर, चलते चलते एक और सवाल, आप बेगूसराय से हैं, कन्हैया कुमार भी बेगूसराय से हैं, तो क्या बिहार को एक बड़ा नेता मिल चुका है, या क्या कन्हैया जैसे नेता को बिहार का सीएम भी बनाया जा सकता है? देखिए, कन्हैया कुमार अपनी के पास जो उपलब्धि है वो बड़े नेता से कम नहीं है।
देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां कन्हैया कुमार का नाम नहीं जानता। और कन्हैया कुमार की राजनीति की यात्रा को भले ही विराम देने के लिए आरजेडी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज कांग्रेस ने दिल्ली से कन्हैया को उम्मीदवार बनाया। कन्हैया राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के कोर कमेटी के मेंबर हैं और आज कन्हैया को बिहार की धरती पर उतारा गया है। कहीं न कहीं आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। बिहार क्रांति की भूमि रही है, बिहार में बेगूसराय भी क्रांति की भूमि रही है, बेगूसराय की अहम भूमिका रही है और उसी के गर्भ से कन्हैया कुमार निकले। बड़े बड़े नेता आते बिल्कुल रहे। बिल्कुल कहा जाता है, वहाँ रामधारी सिंह दिनकर का वो है, रामचरित्र बाबू का वो है। आप देख लीजिए कि समूचे वर्तमान समय में गिरिराज बाबू का है, गिरिराज सिंह का है। आप ये देखिए ना कि जिस समय समूचे बिहार में कांग्रेस कांग्रेस सभी सीटें हार गई थी, वहाँ वो बेगूसराय से कृष्णा शाही चुनाव जीती। आज आप देख लीजिए कि बीजेपी ने भोला सिंह हैं, वो बेगूसराय से खाता खोले बीजेपी का, खास करके उस इलाके में बीजेपी के सांसद नहीं हुआ करते थे। तो एक तरह से कहिए कि ये क्रांति की भूमि रही है और इसका कहीं न कहीं लाभ कन्हैया कुमार को भी मिलेगा। आने वाले समय में कन्हैया कुमार कोई बड़े पद पर तो अभी चले गए पार्टी पद पर, लेकिन संवैधानिक पद पर भी कोई बड़े पद पर चले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी, तो ये थे अशोक सर जिन्होंने कहा कि समय का इंतज़ार कीजिए, बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा वह अपने आप पता चल जाएगा। तो इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को भेज दिया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।